नाम दाम सतगुरु दिया, सुखों का भंडार। जो जन श्रद्धा से जपे, निश्चय हो निस्तार। सुख में जीवन होत है, सतगुरु नाम प्रताप। दुख चिंता व्यापे नहीं, मिटे शोक संताप। प्रेमी सज्जनों, संसार की ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, अशांत है, परेशान है। चाहे किसी के पास लाखों करोड़ों हैं, आलीशान कोठी है, नौकर चाकर हैं, शरीर के हर प्रकार के सुख आराम के साधन विद्यमान हैं, परंतु उसके अंतर मन में झांक कर यदि देखा जाए तो वहां चिंताओं एवं कल्पनाओं के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य जितनी भी भाग दौड़ कर रहा है, जितना भी प्रयत्न एवं पुरुषार्थ कर रहा है, वह सुख एवं आनंद की प्राप्ति के लिए ही कर रहा है, परंतु देखने में यही आता है कि उसे सच्चे सुख आनंद की प्राप्ति नहीं होती। शारीरिक सुख आराम के साधन तो उसे निसंदेह धन से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु शाश्वत आत्मिक सुख आनंद से वह वंचित ही रहता है। यही देखकर संतों ने फरमाया है, यतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। तुलसी यह आश्रज है, अधिक अधिक दुख होए। संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस विषय में फरमाते हैं, सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे को। सुखय कहो दुख आगला, मनमुख बोझ न हो। अर्थात सब कोई सुख ही मांगते हैं, दुख तो कोई नहीं मांगता, परंतु देखने में यही आता है कि सुख की आशा करने पर भी दुख ही आगे आता है। इतने पर भी मनमुख जीव को समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के मन में तो संसार की असत कामनाओं, मलिन वासनाओं तथा मलिन विचारों का अंबार लगा पड़ा है। फिर उसे शाश्वत आत्मिक सुख आनंद प्राप्त हो तो कैसे? आप स्वयं विचार करो कि यदि आपको किसी ऐसी जगह पर ठहरना पड़ जाए जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हो, तो क्या आपको वहां ठहर कर सुख आनंद प्राप्त होगा? क्या आप वहां आनंद का अनुभव करेंगे? कदापि नहीं। वहां तो आप बेचैनी और परेशानी ही अनुभव करेंगे। आनंद की अनुभूति तो आपको उसी स्थान पर हो सकती है जो स्थान पवित्र हो, निर्मल हो, साफ सुथरा हो। ठीक इसी तरह जब तक मन के अंदर संसार की असत कामनाओं, मलिन वासनाओं और मलिन विचारों की मलिनता भरी पड़ी है, तब तक मनुष्य को सच्चे सुख आनंद की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। सच्चे सुख आनंद की उपलब्धि तो तभी हो सकती है जब मन में पवित्र निर्मलता हो, पवित्रता हो। इसीलिए सभी संत महापुरुष इस बात पर जोर देते हैं कि अपने मन को निर्मल करो, और मन को पवित्र एवं निर्मल करने के लिए ही लोग तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, परंतु तीर्थ स्थान पर जाकर मात्र स्नान करने से क्या मन शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल हो जाता है? यदि ऐसा होता तो परम संत श्री कबीर साहब जी को यह क्यों कहना पड़ता, नहाए धोए क्या भया,
जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बासन जाए। तीर्थों पर जाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि तो चाहे हो जाए, मन की शुद्धि मात्र स्नान करने से नहीं होती। मन की शुद्धि जिस कार्य को करने से होती है, जिस कार्य को करने से मन पवित्र निर्मल होता है, वह कार्य तो लोग करते ही नहीं। फिर मात्र स्नान करने से क्या होता है? सत्पुरुष श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन मैले सब किछ मैला, तनि धोते मनु हचा न होई, इह जगत भर में भुलाइया, बिरला बूझे कोई। यदि मनुष्य का मन मलिनता से भरा हुआ है तो मात्र तन का स्नान करने से मन पवित्र निर्मल नहीं हो सकता। सारा संसार भ्रम एवं भूल में पड़ा हुआ है। कोई बिरला मनुष्य ही यथार्थता को समझता है। इसका अर्थ कोई यह न समझे कि तीर्थों पर जाने से कोई लाभ नहीं और वहां जाने से मना किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा अभिप्राय हमारा कदापि नहीं है। हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि तीर्थ स्थान पर जाने से लाभ तभी है जब मनुष्य वहां जाकर वह कार्य करे जिससे मन पवित्र, निर्मल एवं शुद्ध होता है। क्योंकि मन जब तक पवित्र एवं निर्मल नहीं है, सच्चे सुख आनंद की आशा करना निरर्थक है। और वह कौन सा कार्य है जिससे मन शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल होता है? वह है सत्संगति, अर्थात संत महापुरुषों की सुसंगत करना। क्योंकि सत्संगत में प्रभु भक्ति, प्रभु नाम तथा प्रभु प्रेम के पवित्र एवं निर्मल विचार मन में भरते हैं तथा संसार की असत कामनाएं, मलिन वासनाएं तथा मलिन विचार मन से दूर होते हैं। इसीलिए कहा गया है, सत्संगत के तीर्थ में मंजन करे जो कोय, तिस सौभागी जीव का तन मन निर्मल होए। कथा है, एक प्रेमी एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए पूर्ण संतों के आश्रम पर जा पहुंचा, जो कि प्रयाग से कुछ दूर एक एकांत स्थान पर बना हुआ था। चूँकि रात हो चुकी थी और नगर अभी काफ़ी दूर था, अतएव और रात्र व्यतीत करने के लिए वहीं रुक गया। प्रभात होने पर जब वह वहाँ से चलने लगा तो उसे कुछ दिशा में भ्रम हो गया। अतएव उसने संतों के चरणों में विनय की, महाराज, मैंने त्रिवेणी स्नान के लिए जाना है, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मार्ग पर जाऊं, इसलिए मुझे त्रिवेणी जाने का मार्ग बतलाने की कृपा करें। संतों ने फरमाया, त्रिवेणी का मार्ग तो हमें मालूम नहीं, परंतु हम तुम्हें सभी दिशाएं बता देते हैं, उससे तुम स्वयं अनुमान लगा लो कि तुमने किस ओर जाना है। यह कहकर उन्होंने उसे पूर्व, पश्चिम आदि चारों दिशाएं बतला दी। संतों की बात सुनकर उस प्रेमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन कहने लगा कि यह कैसे संत हैं जिन्हें त्रिवेणी का मार्ग तक नहीं मालूम। लोग कितनी दूर दूर से त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं, परंतु ये तो लगता है कि वहाँ कभी गए ही नहीं, तभी तो इन्हें वहाँ का रास्ता ज्ञात नहीं है। इन्हीं आश्चर्ययुक्त विचारों से खोया हुआ वह वहाँ से चल दिया। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे सामने से काले रंग की 4 गौएं आती दिखाई दीं। उन्हें देखकर उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने ऐसी गौएं आज तक नहीं देखी थीं। वह वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया और ध्यानपूर्वक उन्हें देखने लगा। गौएं उसके निकट से होती हुई संतों के आश्रम की ओर बढ़ गईं। वह यात्री भी कौतूहलवश उनके पीछे हो लिया। संतों के आश्रम के निकट ही एक कुआं था और उससे कुछ दूरी पर एक छोटी सी तलैया थी। संत जब कुएं पर स्नान करते थे तो वह पानी उसी तलैया में जाकर गिरता था। वे चारों गौएं उस तलैया में प्रविष्ट हो गईं
और उसमें डुबकी लगाकर बाहर निकल आईं। वह यात्री यह देखकर हैरान रह गया कि अब उन गौओं का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। यात्री समझ गया कि ये कोई साधारण गौएं नहीं हैं। वह गौओं के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आप कौन हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप चारों का रंग काला था और अब इस तलैया में डुबकी लगाने के पश्चात आपका रंग सफ़ेद हो गया है। इसमें क्या रहस्य है? कृपया बतलाने की कृपा करें। उसके इस प्रकार प्रश्न करने पर एक गाय ने कहा, हम चारों गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी नदियां हैं। संसार के पापी जीव जब हमारे अंदर स्नान करते हैं तो उनके पापों से हमारा रंग काला हो जाता है, किंतु जब संत सत्पुरुषों की चरण रज हमें प्राप्त हो जाती है तो उस चरण रज के प्रताप से हम पवित्र एवं निर्मल हो जाती हैं और हमारा रंग फिर से सफ़ेद हो जाता है। इस तलैया में इन पूर्ण संतों के चरणों का स्पर्श करके जल गिरता है, अतः इसमें डुबकी लगाने से हमारा रंग फिर से सफ़ेद हो गया है। यही कारण है कि हम सदैव ही संतों सत्पुरुषों की चरण धूल की आकांक्षा करती रहती हैं। इसी पर सत्पुरुष श्री रामदास जी का कथन है, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती ते करह उदम धूर साधु की ताई, किल विख मैलु भरे परे हमरे बिच हमरी मैलु साधु की धूरी गवाई। गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती भी संत सत्पुरुषों की चरण धूल के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। उनका कथन है कि पाप रूपी मलिनता से भरे हुए जीव जब हमारे भीतर स्नान करते हैं तो हमें मैला कर देते हैं। हमारी मैल संत सत्पुरुषों की चरण धूल ही दूर करती है। गौओं के मुख से संत सत्पुरुषों की ऐसी महिमा सुनकर उस प्रेमी ने विचार किया कि जब तीर्थ स्वयं ही संत सत्पुरुषों की चरण धूल के लिए तरसते हैं और उसमें स्नान कर स्वयं को पवित्र निर्मल करते हैं, तो फिर मैं भी इन्हीं संतों की चरण रज में स्नान क्यों न करूं। उस दिन से वह प्रेमी उनका अनन्य शिष्य बन गया और उनकी पावन संगति में रहकर अपना जीवन कृतार्थ करने लगा। प्रेमी सज्जनों, सत्संगत की इतनी अधिक महिमा है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगत को तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा कहा है।